डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रोटम क्या है, उसे परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि वृषण कोश कहेंगे किसको, वृषण कोश है क्या, इस बारे में। तब तक आगे मैं कुछ भी पढ़ूं या आगे मैं जो कुछ भी बताऊं, उससे पहले यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को दबा लेंगे, ताकि इस तरह की जब भी किसी प्रकार का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो वो आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि स्क्रोटम कहते किसको है, वृषण कोश कहते किसको है, वृषण कोश है क्या। आमतौर पर वृषण कोश जो है नर प्रजनन तंत्र का एक अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अंग है, जिसमें मुख्य रूप से दोनों पुरुषों में पाए जाने वाले दोनों वृषण की उपस्थिति होती है, टेस्टिस की उपस्थिति होती है। यानी कुल मिलाकर ये समझिए कि वृषण कोश एक थैलानुमा संरचना है। वृषण कोश एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, थैला जैसा बनावट वाला संरचना है, जो अपने अंदर पुरुषों में पाया जाने वाले जो दो वृषण है, टेस्टिस होते हैं, वो दोनों टेस्टिस को अपने अंदर रखता है। अर्थात वृषण को रखने वाला थैलानुमा संरचना या जिस थैलानुमा संरचना में वृषण की उपस्थिति होती है या वृषण पाया जाता है, उस थैलानुमा संरचना को हम लोग वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसी बात को मैंने बोर्ड पर लिखा भी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो के बीच बीच में रोक करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने की कोशिश साफ साफ किया गया ताकि आप अगर लिखना चाहते तो इसको लिख पाए। समझिएगा, वृषण कोश लिखा हुआ प्रश्न में आप देख रहे होंगे, वृषण कोश स्क्रोटम से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखा हुआ है वृषण कोश का तात्पर्य यानी मतलब पुरुषों में पाया जाने वाला उस अंग से है। यानी क्लियर हो चुका है यहां पर कि वृषण कोश जब भी रहेगा तो पुरुष में रहता है, महिलाओं में नहीं होता। वृषण कोश का तात्पर्य पुरुषों में पाया जाने वाला उस अंग से है। यानी वृषण कोश पुरुष में पाया जाने वाला एक अंग है, एक अंग है, क्रिया नहीं है बल्कि एक अंग है, अंग का नाम है, जो अपने पास, अब यह अंग क्या करता है तो अपने पास दोनों वृषण को रखे रहता है। पुरुषों में मूल रूप से दो ही वृषण पाए जाते हैं प्रत्येक पुरुष में, तो दोनों वृषण को रखे रहने का काम करता है वृषण कोश। अर्थात उसी बात को फिर से हम समझाने की कोशिश किए हैं। अर्थात वृषण को रखने वाला अंग वृषण कोश कहलाता है। वृषण को रखने वाला, टेस्टिस को रखने वाला जो अंग है वृषण कोश कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। या अपने भाषा में आप बोल सकते हैं कि जिस अंग में वृषण की उपस्थिति होती है वह अंग, या जिस अंग में वृषण रहता है वह अंग वृषण कोश कहलाता है। उसके बाद वृषण कोश के बारे में ही और कुछ भी जानकारी है, ये तो एक डिफिनेशन के तौर पर हम यहां पर बोल सकते हैं इस तरह से। आगे है वृषण कोश पुरुषों के दोनों जांघों के मध्य। कहाँ रहता है वृषण कोश? तो कहता है वृषण कोश पुरुषों के, महिलाओं के नहीं, पुरुषों के दोनों जांघों के मध्य लटकी हुई अवस्था में, ठीक है, लटकी हुई अवस्था में पाया जाने वाला एक थैलानुमा संरचना है। यानी पुरुषों में कहा दोनों जांघों के मध्य, और किस अवस्था में? लटकी हुई अवस्था में। और कैसा संरचना? थैलानुमा संरचना है, जो अंदर में
अब जो वृषण कोष होते हैं ना, मान ले कि वृषण कोष इस तरह से, समझिएगा मेरी बातों को, इस तरह से फिगर बना सकते हैं आप। अगर एक पुरुष है, ठीक है, तो यहां पर ये लटका हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है, ए वाला, जो अंदर में दो भागों में विभक्त रहता है। आप मान लीजिए कि वृषण कोष है, तो वृषण कोष अंदर में दो भागों में डिवाइड रहता है, यानी दो कक्ष पाए जाते हैं, उसमें दो चैम्बर होते हैं, दो भागों में विभक्त रहता है। और फिर कहता है तथा प्रत्येक भाग में एक एक वृषण की उपस्थिति रहती है। वृषण कोष दो भाग बट गया और दोनों कक्ष में एक एक वृषण, एक एक टेस्टिस पाए जाते हैं। वृषण का आंतरिक तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोष का जो तापमान है, वृषण का नहीं, वृषण कोष कर दीजिएगा। वृषण कोष का आंतरिक तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका जो टेम्परेचर है अंदर का, उस शरीर के, व्यक्ति के शरीर का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम। मानव के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है वृषण कोष का टेम्परेचर, यानी 35 डिग्री सेल्सियस होगा। 35 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। और उस तापमान पर, जो कम होने के बाद होता है, उस तापमान पर वृषण आसानी के साथ शुक्राणु का निर्माण करता है, क्योंकि पुरुष में शुक्राणु का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण कौन करता है? वृषण। और वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा तापमान मिलेगा, 35 से ज्यादा तापमान मिलेगा तो शुक्राणु का निर्माण आसानी से नहीं कर पाएगा। और अगर 35 से कम मिलता है तो भी शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा। यानी पुरुषों के वृषण को शुक्राणु का निर्माण करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और उतना टेम्परेचर वृषण कोष में मिलता है। फिर कहता है वृषण कोष के त्वचा। वृषण कोष का जो बाहरी त्वचा होते हैं ना, त्वचा है मान लीजिए बाहर से, तो बाहरी त्वचा पर विरल मात्रा में, विरल यानी छेहर आप कह सकते हैं कम, विरल मात्रा में यानी कम मात्रा में रोम पाए जाते हैं। रोम यानी बाल। ये आमतौर पर प्रजनन अवस्था, पुरुष जब सियान हो जाते हैं तब, मैच्योर्ड हो जाते हैं, प्रजननशील अवस्था में चलाते हैं तब आता है। विरल मात्रा में रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और साथ ही कहता है वृषण कोष के त्वचा पर एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम कहते हैं सीबेसियस की ग्रंथि। इसके त्वचा पर सीबेसियस की ग्रंथि पाई जाती है। नाम को याद रखना होगा कि पुरुषों के वृषण कोष के त्वचा पर किस ग्रंथि की उपस्थिति होती है? तो सीबेसियस की ग्रंथि। सीबेसियस की ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एक विशेष प्रकार का गंध स्रावित होता रहता है। यानी पुरुषों के वृषण कोष से एक अजीबोगरीब स्मेल आते हैं, जो शरीर के गंध से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। ठीक है, तो एक अजीबोगरीब गंध जो कहां से निकलता है? सीबेसियस ग्रंथि से। कहता है संरचना कैसा होता है वृषण कोष का? तो थैला के समान, सेक लाइक स्ट्रक्चर। कार्य क्या होता है? तो वृषण को रखना ही तो इसका काम है। वृषण कोष का काम क्या है? वृषण को रखना। वही तो परिभाषा में मैंने लिखा है, अर्थात वृषण को रखने वाला वृषण कोष कहलाता है। संख्या क्या होती है वृषण कोष का? प्रति व्यक्ति एक पुरुष में वृषण कोष की संख्या 1 होती है। फिर कहता है तापमान, इसका टेम्परेचर क्या होती है? तो कहता है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी शरीर का टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम। मानव का शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, उसे 2 डिग्री कम होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, समझाने का तौर और तरीका अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ बात समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की और भी क्वेश्चन आप तक आसानी के साथ
पहुंच सके, अवेलेबल हो सके, ताकि आप उसका लाभ ले सके।